हेलो बच्चों, आप सभी का लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में स्वागत है। बच्चों, अभी आप लोग सब बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे और दिनों रात मेहनत कर रहे होंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आज इस वीडियो का भी विषय कुछ ऐसा है कि आप बोर्ड के टॉपर्स कैसे बने, हर विषयों में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। बच्चों, अच्छा मार्क्स लाना तो हर अभिभावक आपका और हर शिक्षक का भी सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं। तो अब ये बात है, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये लगता है ना कि मैंने इतना अच्छा लिखा फिर भी मुझे मार्क्स कम आए। इस तरह की सोच बहुत आती है कि हमने तो काफ़ी अच्छा लिखा था, हमारे मार्क्स कम है। ये भी बात, क्या भाई टॉपर्स लोग क्या लिखते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इस तरह की सोच आपकी भी बनती होगी। आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। बच्चों, किसी भी आप पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न का जवाब भी लिखते हैं तो लिखने में प्रेजेंटेशन का काफ़ी अहम रोल है। अगर बहुत अच्छा खाना बना दिया गया हो लेकिन उसको एक ही साथ मिलाकर पेश कर दिया गया हो तो क्या आपको उस खाने का पूरा स्वाद मिलेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार जब हम पढ़ाई करते हैं और अपने आंसर्स को लिखते हैं तो वहाँ पर भी आंसर को व्यक्त करने का, अपने जवाब को लिखने का, दर्शाने का तरीका हमें फुल मार्क्स लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको दो बच्चों की कॉपी दिखाऊंगी, बोर्ड के कॉपी जो आपको जैक के साइट पर मिल सकते हैं। बोर्ड पे 2016 के टॉपर्स के कॉपीज दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक साइंस और एक मैथ, ये दोनों की कॉपी दिखाती हूँ कि आखिर उन लोगों ने किस तरह से लिखा जो उनको पूरे 100% मार्क्स, 100% मार्क्स मिले। तो बच्चों, ये मैथ की कॉपी है और ये 2016 के एक टॉपर्स का है और इसे मैथ में 80 आउट ऑफ 80 आए क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल्स और इंटरनल मार्क्स था। तो 80 आउट ऑफ 80 आए, मतलब 100% मार्क्स। अब हम देखते हैं कि इसने किस तरह से जवाब दिया, प्रश्नों का हल कैसे किए। आप देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है तो इसका लस ज्ञात करना था। आप देखिए, ये लस यहाँ तक कि रफ वर्क भी बगल में करके ये दिखा दिया और अंत में एकदम साफ और सुंदर अक्षर में लस निकालते हुए लिखा। आगे एक ये देखिए, मैं इस चीज़ का पर ध्यान आपका दिलाना चाहूँगी। यहाँ शून्यकों की संख्या लिखनी थी, इसका जवाब 2 था, लेकिन इस बच्चे ने सिर्फ 2 नहीं लिखा, 2 के जगह ये 2 क्यों हुआ इसका कारण लिखते हुए जवाब लिखा। ये होता है किसी भी जवाब को लिखने का तरीका। आगे जैसे ये जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात है या नहीं। इसको हल करते हुए कारण सहित इस प्रश्न का जवाब लिखा गया है। मतलब कि इस तरह से लिखे कि अगर शिक्षक चाहे भी तो एक भी नंबर काट नहीं सके, कहीं पर भी किसी भी जवाब में किंतु परंतु ना हो। इसी तरह से आगे आप देखें, यहाँ सार व अंतर लिखना था, वहाँ यहाँ पे सामने ही घटाकर पूरे जवाब को लिखा गया है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ जवाब लिख देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, पूरे जवाब को लिखते हुए और जो लिखना था उसी को अंडरलाइन करके इसने जवाब दिया। इसे ही हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना हमारा मान निकालना था, इसने पूरा बनाकर ये मान को निकाला। उसी तरह के ये भी प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स का था,
तो उसका पूरा जवाब लिखते हुए वो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा। अब ये देखिए, ये एक प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का प्रश्न है। इसने पूरी तरह से समझाया कि किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। बच्चों, जवाब देने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इस तरह से जवाब दें जैसे कि आप किसी अगले को समझा रहे हैं। तो वो जो आंसर जो होगा वो एक तरह से कंप्लीट आंसर होता है और जिसमें किसी भी शिक्षक को पूरे मार्क्स देने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये हमारा फिर उसी तरह का प्रश्न है। ये पूरे वाक्य में लिखकर उसका जवाब दिया। ये हमारा देखिए, जैसे कि ये भाग देना था। लोग क्या करते हैं, भाग दे दिए, जवाब हो गया उनका। लेकिन जब आपसे भागफल पूछा गया या शेषफल पूछा गया, तो अब इसमें कौन भागफल है शेषफल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न को अलग से क्लियर कट उसका जवाब लिखना चाहिए। जैसे यहाँ भाग देकर अतः भागफल ये तथा शेषफल ये, इसे ही एक अच्छा तरीका कहा जा सकता है। आगे भी हम देखें कि यहाँ भी जिस तरह से y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, तो इसने जवाब भी बनाया, y अक्ष पर बिंदु भी निकाला और अंत में जैसा कि मैं कही, प्रश्न जो पूछे हमें उसका जवाब उसी वाक्य में ज़रूर लिखना चाहिए। गणित में अधिकांश लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके वहीं पर प्रश्न को छोड़ देते हैं। इस प्रश्न में भी देखिए क्वेश्चन 14, इसमें इसने बताया कि ये समरूप है, तो क्या नियम है, क्या प्रमेय था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये लिखकर तब इसने सीधे उसका फॉर्मूला को डाला, ये नहीं कि सीधे फॉर्मूला डाला और आंसर तैयार। हम इसी तरह से और प्रश्नों को के जवाब को आप देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्नों को कितना अच्छे से समझाते हुए इसने जवाब लिखा। और फिर वही मैं 2-3 बात को कहूँगी कि आप उसी तरह से आंसर लिखें जैसे कि आप किसी को समझा रहे हैं। प्रश्न जो भी हो उसका जवाब उसी भाषा में आप नीचे अलग से क्लियर जरूर लिख दें। जैसे इसमें √5 को सिद्ध करना था, इसने पूरा कारण सहित उसका विरोधाभास निकाल कर फिर अंत में लिखा कि यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों को एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखते हुए ग्राफ वगैरह का जो पॉइंट है उसको ठीक से पॉइंट को दर्शाना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। और हमारा जो आंसर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके पास आपके कॉपी में बोर्ड में बहुत जगह होगा जहां आप आसानी से साफ और सुंदर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं सारे लंबे प्रश्न को जहां तक हो सके हमें चित्र भी बनाना है। जैसे ये एक निर्देशांक का प्रश्न है, इसको पूरी तरह से इसने चित्र भी बनाया, उसके पॉइंट को भी दर्शाया। और आप ये भी ध्यान दे रहेंगे कि अगर AP और उसका 3/7 AB है तो अनुपात भी P को पॉइंट भी इस तरह से रखा गया है कि दिखने में भी 3:7 लग रहा है। तो एक मैथ का स्टूडेंट को ये करना चाहिए। आप एक बात को और ध्यान दीजिए कि इसने चित्र बनाया और चित्र को पेंसिल से बनाया। देखिए PQR इसके निर्देशांक को भी इसके बगल में लिखा है। ये आप इसके रचना के प्रश्न को देखिए, बिल्कुल क्लियर। रचना में ध्यान देने की बात है कि अगर आपसे गलती हो तो आप उसमें इरेजर नहीं चलाएं, या तो पूरे चलाकर मिटा के दोबारा बनाएं। ये नहीं कि थोड़ा सा गलती हो उसके ऊपर इरेजर चलाएं, उससे आपका वो रचना में गलती हो सकता है। और रचना का भी इसने निष्कर्ष निकाल के लिख दिया है कि फिर वही प्रश्न का जवाब देते हुए इसका निष्कर्ष भी लिखा है कि ये दोनों 60 पे डली हुई है। ये आप देख रहे हैं सिद्ध करने का प्रश्न। सिद्ध पे जो चित्र है कितना क्लियर है,
उसका लेबलिंग किया है, हर बिंदु को दर्शाए गए हैं और चित्र जो है वो पेंसिल से बना हुआ है। इस तरह से आप देखिए, आप खुद देख रहे होंगे कि कहीं पर भी कोई एक बिंदु भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई प्रश्न को कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिस पे कोई नंबर कट किया जा सके। और यही कारण है कि इस बच्चे ने 80 में पूरा 80 नंबर लेकर आया। चित्र बनाते समय लोग करते हैं अरे चित्र बन जाना चाहिए, लेकिन चित्र की लंबाई चौड़ाई प्रश्न के अनुकूल ही होनी चाहिए। जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण दिखना चाहिए, ये नहीं कि कोई त्रिभुज है बस बना दिया। इस बात का ध्यान साइंस और सोशल मैथ में बिल्कुल रखना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, ये बाल्टी का भी चित्र, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या, इसका व्यास को एकदम क्लियर दर्शाया गया है। ये हमारा बहुलक ज्ञात करना था। इसका चार्ट बनाते हुए सारे फॉर्मूला को क्लियर रखते हुए उसका जवाब दिया। एक बात, जिस मात्रक अगर मात्रक की आवश्यकता है मीटर सेंटीमीटर, तो हमें उसे भी रखना चाहिए। तो ये बच्चों, ये एक मैथ का मैं कॉपी दिखाई। अब मैं आपको उसी सीखने का तरीका हमारा क्या हो। तो साइंस में भी यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इस बच्चे का हम नंबर देख लें। हाँ, ये 59 मार्क्स, यानी कि ये 60 नंबर का कॉपी था। 60 नंबर का साइंस होता था, जिसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन हुआ करते थे और 20 नंबर के प्रैक्टिकल्स स्कूल में होते थे। तो 60 नंबर का ही प्रश्न बोर्ड में लिखित पूछा जाता था और इस 60 मार्क्स में इस बच्चे ने 59 मार्क्स लाया। हम ये देखेंगे कि इस 59 मार्क्स लाने के क्या कारण थे और ये भी देखेंगे कि वो 1 मार्क्स इसका कहाँ पर कटा, इसने क्या थोड़ी सी गलती की जिसमें इसका 1 नंबर कट गया। तो आप देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो 4 में जो सही है उसको टिक यहीं पर प्रश्न में ही टिक लगा देते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जगह दिया है अलग से आपको लिखने का। और जैसा कि मैं गणित में बताई थी, इसमें भी बता रही हूँ कि आप पूरे वाक्य में पूरे आंसर को अच्छे से क्लियर लिखिए। आप देख रहे हैं इसमें भी यहाँ पर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया है। सूत्र लिखते वक्त भी आप ध्यान देंगे कि कहाँ आपको स्मॉल लेटर, कहाँ कैपिटल लेटर, ये हो टू कहाँ लगाना है, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। कभी कभी होता है रासायनिक सूत्र लिखा गया, रासायनिक नाम लिख के बच्चे छोड़ा है कि अरे हमने तो कर दिया। यहाँ पर भी हर अब प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जिसका आंसर 1 या 2 सेंटेंस 1 वर्ड में भी हो सकता था, लेकिन बच्चे ने पूरे वाक्य में उसका जवाब अच्छे से दिया। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को पूरी तरह से लिखकर बताया और उसके जो फॉर्मूलाज है उसको भी लिखा। इसमें और ये हो सकता था कि परावर्तन के चित्र को भी दर्शाया जा सकता था। यहाँ पर आपका इस अभिक्रिया को देखते हुए जवाब लिखना था जिस बच्चे ने लिखा, और यहाँ पर अभिक्रिया का रासायनिक संतुलन भी लिखा। फिर इसमें जो चित्र वाले प्रश्न थे वो चित्र इसने बनाया और वो पेंसिल का उपयोग करके हर बिंदु को दर्शाया। जो हमारा जहाँ पे डॉटेड लाइन हो वहाँ डॉटेड लाइन किया गया, जो लेंस है वो लेंस का आकार सही से दिखाया गया। इस 30 से 40 प्रश्न में विज्ञान के प्रश्नों में पॉइंट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञान या सोशल साइंस में भी अब पॉइंट में लिखेंगे तो वो क्लियर जैसे होता है। जैसे यहाँ कहा गया कि उनके 2 उपयोग, तो भाई आप 2 उपयोग 2 पॉइंट में लिखे। ये नहीं कि एक ही लाइन में हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा और खिलौना बनाने में किया जाता। आपने यहाँ जवाब जरूर लिखा, लेकिन वो जवाब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो एक ही पॉइंट दिखता है। उसी तरह से यहाँ भी आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण हैं
और ये गुण को भी पूरे पॉइंट में दर्शाया गया है। हम उसी तरह से आप सभी देख रहे हैं, सभी को अब आवर्त नियम क्या है, ये नहीं कि सिर्फ नियम लिख दिए, भाई नियम क्या है उसको डैश देते हुए आप नियम को इस बच्चे ने क्लियर से लिखा है। यहाँ पर भी फोकस दूरी निकालना था, तो हर जैसे 13 का ए का जवाब दिया, बी का जवाब दिया, सी का जवाब दिया, ये नहीं कि भाई 13 लिखकर सारा जवाब एक ही साथ करके काम खत्म। ये सारे जवाब को क्लियर से उतारा गया है। यहाँ पर एक संतुलित रासायनिक समीकरण, सबको संतुलित करना था। आप देखिए पहले प्रश्न को लिखा गया, फिर कौन है संतुलित रासायनिक समीकरण वो लिखा। आप ये भी देख रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के समय इसके अवस्था को भी दर्शाया गया। इतनी खूबसूरती से इन सारे समीकरणों को संतुलित किया गया है। यहाँ पर फिर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, हर प्रश्न का जवाब उसके पॉइंट, उसके नंबर के साथ। यहाँ पर यूपैक नेम को भी बहुत अच्छे से लिखा है। बच्चे ओवर राइटिंग करने से आप बिल्कुल बचें। अगर आप गलत लिखे हैं तो उस आंसर को काट कर क्लियर से बगल में लिख दें। ओवर राइटिंग में पता ही नहीं चलता कि आपने लिखा क्या है, सही क्या है। इसलिए कोशिश ये हमेशा की जाए कि अगर गलत हो गया तो आप उसको कट करके बगल में एकदम क्लियर से जवाब को लिखिए। यहाँ पर भी देखिए सभी जवाब को पूरी तरह से समझाते हुए लिखे गए हैं। ये इस तरह से ये पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर भी देखिए अंतर है। अंतर को लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिखे। जब भी अंतर है तो हम इसे कॉलम, 2 कॉलम में लिखना है, जैसे खनिज और अयस्क। ये नहीं कि एक बार आप खनिज के पूरे लिख गए फिर नीचे में आप अयस्क के लिखे। अंतर को हमेशा कॉलम, 2 कॉलम में बनाकर तब आप उसका अंतर लिखे। अंतर लिखने में ये कि अगर पहला पॉइंट में आप जो लिखे हैं कि भाई भूपट प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहा जाता है, यहाँ उसकी परिभाषा लिखी गई, तो पहला अयस्क में भी उसी तरह उसकी परिभाषा लिखी गई है। दूसरा इसमें कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, तो इसी से संबंधित जो विपरीत है गुण उसे ही सामने लिखा गया है। ये नहीं कि कहीं कुछ और कहीं कुछ। इस बात का जो है आप जवाब देने में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फराक नलिका ये उसी तरह का है कि एक शब्द का है, लेकिन उसे अच्छे से वाक्य में सजाकर सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। जहाँ उसे अंडरलाइन करना है, जहाँ उसे रेखांकित करना है, ये रेखांकित भी किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे। अब इस चित्र को निरीक्षण करके इसके जवाब को बहुत अच्छे से समझाकर लिखा गया है। ये भी अजैव निम्नीकरणीय का बात है। ये 3 नंबर के प्रश्न हैं। जीवों की 3 विशेषताएं तो 3 पॉइंट में लिखे गए हैं। गंगा जल प्रदूषण की किन्हीं 3 परिस्थिति, इसे भी पॉइंट में लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जवाब भी पूरा अच्छा से दिया गया है, लेकिन इसी प्रश्न में 5 मार्क्स का जो प्रश्न था इसमें इस बच्चे को 4 मार्क्स मिले हैं, और इसी प्रश्न के जवाब के कारण 1 नंबर कटने के कारण उस बच्चे को पूरा मार्क्स नहीं मिल पाया है। तो हम देखते हैं कि भाई इसका क्या कारण है। तो ये अथवा का प्रश्न था। तो पहला प्रश्न था कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिससे विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो इसका जवाब तो बच्चे ने बढ़िया से लिखा है कि इसने 2 अच्छा लिखा है। ये और दूसरा जवाब जो था समजात अंक की परिभाषा, तो समजात अंक की परिभाषा भी दिया गया है और उदाहरण भी दिया गया है। तो ये जवाब तो अच्छा है, लेकिन शायद ये जो पहले जवाब जो है वो 2 नंबर का था और ये दूसरा वाला ये 3 नंबर का था। तो इसमें तो 2 पॉइंट्स हैं तो 2 लिखा है।
ये दूसरे वाला जो है चूँकि 3 नंबर का था, तो शायद इसका जो जवाब लिखने में इस बच्चे को थोड़ा सा और समझाना चाहिए, क्योंकि ये 3 अंकीय प्रश्न था। ये जवाब बिल्कुल सही रहता जब अगर वो 2 अंकीय प्रश्न रहता तो ये कंप्लीट जवाब था, लेकिन 3 अंकीय प्रश्न था, तो इसे थोड़ा सा इस प्रश्न को और अच्छे से इसकी शब्द सीमा बढ़ानी चाहिए, इसमें कुछ और लिखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें शब्द सीमा 70 वर्ड्स का है, लेकिन यहाँ पर शायद वर्ड में कमी है, ये 40 से 50 ही शब्द सीमा में है। इसी के कारण इसके जवाब में इस शिक्षक ने 1 मार्क्स को काट लिया होगा। तो बच्चों, ये मैथ और साइंस को देखने पर आप बहुत कुछ समझ भी गए होंगे कि हमें पूरे मार्क्स लाने के लिए, टॉपर्स बनने के लिए क्या क्या करना होगा। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ उन सारे बिंदुओं को, जिसको आप ध्यान में रख के अगले टॉपर आप हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बोलूँगी ज़रूर कि आप पूरी टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें बजाय किसी नोट्स ये सबको पढ़ने से, और नोट्स अपना बनाएं, क्योंकि जब आप नोट्स अपना बनाएंगे तो उसमें उसकी भाषा आपकी अपनी होगी, और अगर जवाब आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो वह सबसे अच्छा होता है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि आप अपने टेक्स्ट बुक का गहन अध्ययन करें। दूसरा जो है हमारा कि जो भी प्रैक्टिस सेट दिया है, मॉडल्स, पेपर्स दिए हैं, उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से हमें हमारे जवाब लिखने का एक तरीका और एक अभ्यास हो जाएगा, जिससे हम बिना किसी हिचक के, परेशानी के हम अपने बोर्ड्स में अपने जवाब को लिख सकते हैं। तीसरा, जहाँ तक संभव हो अपने जवाब अपने ही शब्दों में लिखें, कोई रटी रटाई बातों को ना लिखें उसमें। अब और जहाँ संभव है वहाँ पर हम चित्र बनाएं, उसमें उदाहरण लिखें, चित्र को पेंसिल से बनाएं जिससे कि वो साफ सुंदर हो। चित्र के हर बिंदुओं को, हर पॉइंट्स को नामांकित करें या उसके पॉइंट्स को लिखें। आपकी भाषा आपकी अपनी हो। नेक्स्ट, आप जो जवाब लिखे वो सुंदर और स्पष्ट लिखें। मैंने कॉपी में भी आपको बताया था कि जो प्रश्न पूछा जाए उसी लाइन में उसका जवाब दे, और एकदम सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में। एक और महत्वपूर्ण बात है, सभी विषयों पर नियमित ध्यान दें। लोग करते क्या है, कुछ विषय पे पूरा ध्यान, कुछ विषय को बिल्कुल नेगलेक्ट। लेकिन आप मान लें कि अगर आप मैथ में 100 मार्क्स लाएं, लेकिन अगर आप सोशल साइंस या हिंदी या किसी विषय में आप 60 ले आए, तो आपका ओवरऑल मार्क्स तो फिर घट जाएगा। इसलिए अगर आपके जितने भी विषय हैं, सभी विषयों पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आपका टोटल परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आपका प्रश्न लंबा है तो उस लंबे प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अंडरलाइन करना नहीं भूलें। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप समय प्रबंधन पे विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि कुछ प्रश्न लिखने में आपके अधिक समय खत्म हो गए, पीछे के लंबे प्रश्न में आप समय की कमी की वजह से आप जल्दी जल्दी लिखने लगेंगे, तो उसमें आपका जवाब सही नहीं होगा। इसलिए आप जब मॉडल सेट का अभ्यास कर रहे हो तो उसी समय आप समय को बांध लें कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो मेरा आंसर 2.5 घंटे या 2.25 घंटे में कंप्लीट हो। 15 मिनट या 20 मिनट आपकी अपनी सुविधा अनुसार रखें जरूर, जिससे कि आप एक बार उस पूरे पेपर का दोहराव कर ले कि आपसे कहीं कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं गया, कुछ बिंदु लिखने आपके तो बाकी नहीं रह गए, आपको कहीं अंडरलाइन करना तो नहीं छूट गए। तो बच्चों, ये सारे कुछ बिंदु हैं जिसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बेशक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इन सारे बिंदुओं के ऊपर जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रटने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। जब आप अपने सभी विषयों को अच्छे से सीखेंगे तो निस्संदेह
आपका जवाब भी उसी तरह से बहुत ही अच्छा होगा। और ये आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपके जवाब लिखने में बहुत सहायक होगा और आप सभी को अच्छे मार्क्स लाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।